जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और उनके मन में आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया आपके साथ। ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एंड तक देखें। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। खुद से जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें और ना ही रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन ले अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, और जो भी रीडिंग होती है वो एनर्जी बेस होती है। तो चलिए देखते हैं आपके पसंद आपसे क्या चाहते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द बर्ड। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे सारे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। बॉटम में आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे आ गए हैं और साइन को लेके आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। ठीक है, साइन तो सारे आ ही जाते हैं, वैसे नहीं आएंगे तो क्लैरिफाई करते हैं तब आ जाते हैं। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो थोड़े ऐसे हैं कि दूसरों को चीज़ पे नज़र रखना। कहने का मतलब है कि अगर अपना रिलेशन अच्छा चल रहा है तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं, सामने वाले का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा है, उसका पार्टनर ज़्यादा खूबसूरत है, उस ज़्यादा सुंदर है और हमारे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा खुश है। ठीक है, कहीं न कहीं इन्होंने कभी ऐसा जताया भी होगा कि किसी के बारे में आपको बताया हो कि वो अपने रिलेशनशिप में कितना खुश है, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं और हम लोग हैं कि हमेशा इस तरह से चीटिंग या धोखा करते रहते या फिर झूठ बोलते रहते। ठीक है, ये बात वही बोल सकता है जिसके अंदर खुद कोई खोट होता है। इन्होंने किसी और से आपको बहुत कंपेयर किया है, बेशक आपको बताया नहीं है, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर ये कंपेयर बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते को छोड़कर भागे हैं, ये मुंह छुपाकर आपसे भागे हैं। कब भागे हैं? जब आपने इनसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात की तब, जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब आपने इनको बुलाया, नहीं आए। अगर आप कहीं बीमार हुए, आपने इनको बुलाया कि मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर तक छोड़ देना, या फिर कोई मेरा हाल पूछने वाला हो, तब ये अक्सर गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें कोई बर्डन नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, इन्हें बस फ्रीडम चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका मन हुआ मिलने का या इन्हें टच करने का, हक करने का, किस करने का, तो ये आपके वापस आ जाएंगे। कहीं भी होंगे, इनका मन होगा तो सडनली आ जाएंगे कि हाँ मुझे मिलना है, तुमसे बात करना है, और इस तरह के बहाने बना के आपसे मिलने आ जाएंगे। आप इससे कुछ नहीं कहेंगे, आपको लगेगा चलो ठीक है,
कम से कम बंदा प्यार तो करता है या करती है, ठीक है। कहीं न कहीं जब काफ़ी हद हो गई, आपको लगा कि हमेशा ऐसे ही होता है, एक तरफ इंसान मरा जा रहा है, दूसरे की फ़िक्र ही नहीं है। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, इसी बात को लेकर कि आप इनको लेके पॉज़ेसिव हैं और ये पर्सन हमेशा दूर-दूर भागना, ठीक है। आपको लगा ये पर्सन मेरी दुनिया है और वो पर्सन सोच रहे हैं कि एक बोझ है, एक बर्डन है, बस निभाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कहीं न कहीं आपकी पर्सन ज़्यादा सीरियस इस रिश्ते को लेकर रहे नहीं है। आपने सोचा कि ये ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। एक ही साइकिल बार-बार चलना कि मिलना, फिर बिछड़ना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, बार-बार आप मतलब आना, बार-बार चले जाना। ना ही स्टेबल रहे हैं, ना ही आपको स्टेबल रहने देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप इस रिश्ते में स्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन आपको भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में मुझे यहाँ रहना चाहिए या फिर छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या ये सच्चा प्यार है या फिर झूठा प्यार है? ठीक है, आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, ठीक है? कभी भी समय पे आपका साथ नहीं दिया है, ना ही आपका हाल पूछा है। हाँ, अपनी मर्ज़ी होगी तो घंटों बात कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी नहीं है तो आपको इग्नोर करके निकल जाएँगे और आप इनका वेट करते रह जाएँगे, ठीक है? ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाना, मन में नेगेटिव थॉट होना, समझ में नहीं आना क्या करें, क्या नहीं करें। जैसे होता है ना किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया, वो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है? आँखों पे पट्टी बंधी हुई, हाथ बंधे हुए, कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं आना-जाना कुछ नहीं, देख नहीं पा रहे सच्चाई को, सच्चाई है क्या? आपकी भी एनर्जी हो सकती है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपने कभी इनकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की, ये पर्सन आखिर हैं कैसे? क्यों आपसे झूठ बोलते हैं, क्यों आपको धोखा दे रहे हैं, क्यों आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है? आपने आँखें बंद करके इन पे भरोसा किया है, ठीक है? आपको लगा कि जब मैं इनके लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, तो ये पर्सन भी मेरे लिए वैसा ही है, जैसे कि मैं हूँ। जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आज तक आपको मिल नहीं पाई है। आपने बहुत कोशिश की है, जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हैं उसी तरह से ये पर्सन भी आपसे प्यार करें, ठीक है? आपको क्लैरिटी दें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निभाएँ, लीगल तरीके से इस मैटर को निभाएँ, ठीक है? जैसे ऐसे नहीं चोरी-चुपके चला रहे हैं। अगर प्यार दोनों तरफ से है तो रिश्ता दोनों तरफ से निभाना चाहिए। एक ही इंसान निभाए जा रहा है, दूसरा इंसान भाग रहा है, ये कैसा रिश्ता है? मन में आपके कभी-कभी डाउट होता है कि क्या ये इंसान गलत है? क्या मैं कहीं गलत रिश्ते में हूँ? लेकिन दिल के आगे आप मजबूर हो के इन पे फिर से बिलीव कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? पास्ट में चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक खराब रही हैं और हो सकता है इनकी इस बर्ताव की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से आप लोगों ने इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, बातचीत करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, ठीक है? आपका मन नहीं होता है बात करने का कि क्या ही बात करें, इंसान समझता है नहीं, तो उस ऐसे इंसान से बात करने से क्या फ़ायदा? आप बात कर भी लेते हो, उस बाद में उतना ही रोते हो। कुछ न कुछ बात ये ऐसी कह देते हैं, जो आपके दिल को लग जाती है और बाद में आप रोते हो। तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि प्यार है या फिर कुछ और है, ठीक है? हो सकता है कोई यहाँ मैरिड है, जो कोई एक को छोड़कर गया है। या तो वो किसी अपनी फैमिली के साथ कहीं गया है या कोई बीच में कोई तीसरा पर्सन है उसके साथ गया है, ठीक है? कोई तो कोई गया है, या तो दोस्तों के साथ गया है या तो फैमिली के साथ कोई गया है, आपसे दूर कोई गया है, ठीक है? या तो आपके पर्सन आपसे दूर गए या फिर आप इनसे दूर गए। ये झूठ क्या बोल रहे हैं आपसे ये देख लेते हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं ये? क्या छुपा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आपसे? कौन-सी गलती कर दी इन्होंने? हो सकता है इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, ठीक है? आपको बोला है, नहीं बोला है, आपको पता होगा। इन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया, इसीलिए पर्सन आपसे दूर भागते हैं। और ये चीज़ शायद आपको क्लियर करके बताई है, नहीं बताई है और आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। इनकी तरफ से सब कुछ दी एंड है और हो सकता है ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ सामने वाले को कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। या ऐसे मान लीजिए कि इन्होंने झूठ बोला, चीट किया, धोखा दिए, इस वजह से रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हो चुका है।
इनके बर्ताव की वजह से, ठीक है। इतना पैशनेट क्यों है आपको लेकर, क्यों इतना पैशन है इनके दिल में, ऐसा क्या है? पैशन इसलिए है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना इतना इजी काम नहीं है। बाउंड्री है चारों तरफ, आपने सेट कर रखी है, ठीक है। जुनून इंसान के लिए पता कब होता है, जब इंसान को लगता है इंसान दूर जा रहा है, कोई और इसकी लाइफ में आ जाएगा, किसी और का पर्सन हो जाएगा, तब इंसान के अंदर इतना जुनून होता है पाने का, हासिल करने का, उससे मिलने का, उसे टच करने का, ताकि अपना प्यार साबित कर सके कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, और मुझसे ज़्यादा अच्छा तुम्हें कोई मिल नहीं सकता। तो ये पर्सन इसीलिए पैशनेट है क्योंकि इनको लगता है कि ये स्पेशल है आपके लिए, और इनसे बढ़कर आपके लिए कोई होना नहीं चाहिए। जो भी बाउंड्री सेट कर रखी है, इनको लगता है कि अगर ये बाउंड्री सेट कर ली आपने हमेशा के लिए, तो ये पर्सन दूर हो जाएंगे। जो ये चाहते हैं ना कि आप इनके लिए हमेशा पैशनेट रहें, हमेशा इनके लिए मरते रहें, रोते रहें, इनके आगे आगे पीछे गिड़गिड़ाते रहें, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। ये चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, ठीक है, जिस वजह से ये आपसे शादी नहीं कर पा रहा, और इस बात को भी लेके आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए कि आप चाहते हैं इनसे शादी करना, और ये पर्सन शादी की बात से चिढ़ जाते हैं, शादी नहीं कर पाते, फिर इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं जब प्यार किया है तो उसी इंसान से शादी करो, किसी और से करोगे ना तो वो खुश रहेगा ना ही आप खुश रहेंगे, इसलिए आप चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना। और ये जो भी पर्सन है ये मस्त मौला किस्म के इंसान है, न्यू बिगिनिंग ऐसे करेंगे जैसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है आपने काफ़ी हद तक इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, कहीं घूमने गए हैं, कहीं टूर पे गए हैं, कहीं ऐसी जगह गए हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर इनके साथ गए हैं, कहीं किसी कहते हैं ना कहीं टेंपल घूमने गए हो इनके साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी आपने इनके साथ यात्रा की है, तो वही चीज़ें आपके मन में रहती हैं कि ये पर्सन उस टाइम तो बहुत अच्छे थे, बहुत लॉयल थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कहीं भी मना नहीं करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि मना कर देते हैं हर बात के लिए, ठीक है। क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें बर्डन इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा प्यार दिखाएँगे, ज़्यादा हक जताएँगे तो कहीं आप इनके पीछे ना पड़ जाएँ, शादी के लिए इन्हें मजबूर ना करें, जो कि ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट की चीज़ें है ये कि ये नहीं आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके दिल में चोर छुपा हुआ है। रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन शादी है तो घर वाले नहीं मानेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, मोहल्ले वाले नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे, क्योंकि बर्डन नहीं चाहिए इनको, बंधना नहीं है किसी चीज़ में, फ्रीडम चाहिए एकदम कि मैं जो करूँ अपनी मनमानी करूँ, मेरे मन की होनी चाहिए, तुम्हारे मन का क्या, ठीक है। हुआ भी यही है, इनकी मन की चली, आप तो इनकी कहते हैं ना इनके हाथ की कठपुतली बनना, जैसे ये घुमा रहे हैं वैसे आप घूम रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, आपको कांटेक्ट है फिर नो कांटेक्ट, हमें लग रहा है यहाँ पे नो कांटेक्ट ज़्यादा है, सेपरेशन ज़्यादा चल रहा है लोगों का, बात कम हो रही है, ठीक है। 5 नंबर स्ट्रांग हो सकता है, 6 नंबर स्ट्रांग हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 1 नहीं 0 नंबर, ठीक है, और 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या किसी इस मंथ में आप मिले हो, या इतने मंथ आपको इनसे मिली हो गई, या फिर इनका नो कांटेक्ट चल रहा है आपके साथ, ठीक है। अब देखो क्या है कि इन्हें सडनली आपके पास आना है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन दिल में फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो ज़्यादा सीरियस हूँ ही नहीं, तो मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए, लेकिन जब आपने अपने कदमों को रोक लिया ना, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो इनको लगता है कि अब शायद मुझे जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं जो भी है कि खुद भी नहीं खाएं, दूसरों को भी नहीं खाने दें, खुद भी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रहेंगे और दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब भी आप आगे बढ़ने का सोचते हैं ना, आपको लगता है कि इनको भूलकर हम किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, तब तक ये वापस आ जाएंगे।
आपको हक जताने, आपको प्यार दिखाने, आपको अपना बनाने कि मैं हूँ और तुम किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये खुद तो आगे चाहे किसी के साथ बढ़ जाएँ, बट आपको नहीं बढ़ने देते। आपको ना एक जगह बाँध के रखा हुआ है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते इससे। ना ही पूरी तरह से आना, ना ही पूरी तरह से जाना। किस-किस की लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर आप इनसे उम्मीद बाँध लेते हैं कि हाँ, ये पर्सन मेरे हैं और मेरी है, वो अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। जब आपको लगता है कि अब ये मेरा है, अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तभी कुछ ऐसा होता है, फिर चले जाएँगे। जब आपको उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं कि अब ये पर्सन नहीं आएगा, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, इसे भूल जाना चाहिए, तभी आ जाएँगे अचानक से। देखो सडनली आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आना भी है, मिलना भी है, ट्रैवल करके आ सकते हैं, यहाँ भी ट्रैवल करके आ सकते हैं ड्राइव करके, ठीक है? किसी चीज़ से भी आएँ लेकिन मिलने का कार्ड है, आ सकते हैं, ठीक? कहीं न कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लीगल तरीके से अपनाना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं इनमैच्योरिटी में आकर पागलपंती करते हैं, बेवकूफ़ी दिखाते हैं, ठीक है? सीरियस ज़्यादा नहीं होना है, रिश्ते में रहना है। अब देखो जो पास्ट में जो प्यार नहीं था इनके दिल में, अब प्यार हो रहा है। कहीं न कहीं आप चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना है, एक न्यू शुरुआत करना है, ठीक है? अगर आप प्यार के लिए नहीं मानेंगे तो कम से कम दोस्ती के लिए मान जाएँगे, इंसानियत के लिए मान जाएँगे लेकिन रिलेशनशिप में आना है। बर्डन नहीं चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है? रहना है, एन्जॉय करना है, मस्ती करना है बट बर्डन नहीं चाहिए। बर्डन आपको फ़ील होगा यहाँ पर क्योंकि आपने पूरे एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते के लिए। जितना आपने किया है उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है, ठीक है? इसलिए कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होने लगता है। आपको लगता है कि क्यों फँस गए यहाँ पर, निकल जाना चाहिए और जब निकलने की कोशिश करते हैं तभी फिर आ जाते हैं। इन्हें चैन नहीं है, ना तो दूर जाके चैन है, ना पास आके चैन है, ठीक है? और ये बेचैनी है, दूसरों को भी वही करते रहते हैं। आप है कि अपनी जगह बिल्कुल फिट है। आपको किसी की नीड भी नहीं है, ना ही किसी के पैसे की, ना ही इंसान की ज़रूरत की। बस क्या है कि आपको सिर्फ़ प्यार चाहिए था, थोड़ा साथ चाहिए था, सपोर्ट नहीं चाहिए था आपको। बाकी तो आपके पास सब कुछ है ही। आपने क्या सोचा कि बस थोड़े इंसान प्यार से बात कर ले, जब मैं परेशान हूँ मेरा हाल पूछ ले, अगर मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ तो कुछ दिन मेरे साथ रह ले। ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, ठीक है? बाकी इनसे आपने धन दौलत नहीं माँगा, वो भी ये आपको टाइम से नहीं दे पाए। अब देखते हैं क्यों आना चाहते हैं ये। मन में तो बहुत कुछ है इनके, कहेंगे नहीं ऐसा। कन्फ्यूज़ हैं ये, 2 चीज़ों में बँटे हुए हैं, किधर जाएँ, इधर जाएँ या उधर जाएँ। आपकी तरफ बढ़ें, कैरियर की तरफ बढ़ें, परिवार की तरफ बढ़ें या आपको चूज़ करें या परिवार को चूज़ करें। देखो कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकता है और इनका कैरियर हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 2 में फँस गए हैं, ठीक है? अब ये ओवरथिंकिंग है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, सैड हैं अंदर से, दुखी हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, हम करें तो करें क्या, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है इनके मन में। 2 नंबर का कार्ड दिखाता है इंसान इमोशनल है, सोचता बहुत है लेकिन हो नहीं पा रहा है वैसे। जब ये मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आप नहीं मिल पा रहे हैं इनसे, ठीक है? आप इनकी बात को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि काफ़ी हद तक इंसान जब किसी को तोड़ देता है ना, छोड़ देता है और उसे ये साबित करा देता है कि आप उसके लिए कुछ नहीं है, तो कहीं न कहीं आप भी उस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब आपने कोशिश की है डिटैच होने की, इनसे दूर जाने की, तब इनको ऐसा लग रहा है कि मर-मर के जीना, जैसे पास्ट की चीज़ों को सोचना, गलती कर दी और यह सब है वो कितना अच्छा था। हम दोनों साथ में रह रहे थे, तो अब ये मन ही मन प्रे कर रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, बच जाए किसी तरह से या फिर मैं इस दर्द से, इस भ्रम से, इस इल्यूज़न से बाहर निकलूँ, इस डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँ मैं किसी तरह से, ठीक है? तो ये कंडीशन इनकी हो चुकी है। कहते हैं कर्मा इज़ बैक। कुछ भी कर लो किसी के साथ, कर्मा मिलता ज़रूर है, बेशक देरी से मिले मगर मिलता है, लेकिन इंसान समझते नहीं है कोई भी। फिर भी वही गलतियाँ बार-बार दोहराते रहते हैं, ठीक है? एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेबल हैं लेकिन उतना नहीं जितना आप समझते हो इनको, ठीक है? तैयार हैं आने के लिए, अब
कोई हिंट चाहिए ना आने के लिए कि आए तो कैसे आए। ठीक है, किस बात का वर्णन है? जस्टिस का वर्णन है। आपको इनसे जस्टिस चाहिए। ठीक है, जो गलतियां की हैं इन्होंने, अगर आपको हक नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, जितना प्यार आपने इनसे किया उतना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया, तो वही जस्टिस चाहिए कि या तो बराबर का प्यार दो या तो छोड़ दो पूरी तरह से। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, चीटिंग नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। अगर हम लॉयल हैं आपके लिए तो आपको भी वही होना चाहिए। अगर चीटिंग बीटिंग करना है तो दूर जगह जा सकते हो। ठीक है, देखो अभी भी आपको ये कोई सपना दिखा सकते हैं, आपको मना सकते हैं कि हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, हमें रहना है। आप ये मत सोचना कि सीरियस हैं, सीरियस नहीं है। ठीक है, इनमेच्योर हैं ये पर्सन, आज भी तब भी थे, आज भी हैं। ठीक है, और आज भी आपसे बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट लाके दे सकते हैं जिस वजह से आप मना ही नहीं कर पाए। ये चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ, स्ट्रेंथ, खुशी, और कहीं न कहीं थोड़े अग्रेसिव हैं इंसान, गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़ी ज़िद्दी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर इतना गुस्सा दिखाएँगे। आपसे तो बड़े प्यार से बात करेंगे ताकि आप इनकी बात को मान जाएँ, मना नहीं करें। ठीक है, कहते हैं चित्त भी अपनी पट्टी भी अपनी, छोड़ के भी खुद जाएंगे और आएंगे भी खुद ही। देखते हैं आप क्या चाहते हैं इनसे। ये तो ये चाहते हैं कि आप इनकी बात माने, ये जैसा करें आप इनको करने दें, हमेशा इनके अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, आपको देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं हमेशा के लिए इनके होना चाहते हैं, लेकिन आप मन की बात बताते नहीं इनको। आपके मन में चलता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, इनके साथ घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने काफ़ी समय स्पेंड किया है, आप इनको अच्छे से समझते हैं या फिर ये आपको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं और ऐसा ही महसूस करते हैं। कभी हमने खुद को अलग नहीं समझा एक-दूसरे से, तो शादी इनसे हो जाए तो बुराई क्या है इसमें? लेकिन कहीं न कहीं ये बात आप इनसे छुपा लेते हैं, कह नहीं पाए, क्योंकि कभी ऐसा मौका आया नहीं शायद आपने इनसे कहा हो, लेकिन मन में आपके है ये चीज़ कि आप इनसे शादी करना चाहती हैं या फिर चाहते हैं। बेशक इनके बर्ताव को देख के आप रुक जाते हैं। कई बार आपने कोशिश की हो कहने की, लेकिन आपको जब लगता है कि इंसान कहीं न कहीं चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो कभी-कभी आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या शादी करना ठीक है या फिर रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़े डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, इनको डिसिप्लिन पसंद है, कंट्रोलिंग नेचर है इनका। ठीक है, कहीं न कहीं चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास या फिर नहीं आएंगे। वेट कर रहे हैं, आने का तो नहीं, लेकिन हाँ वेटिंग का है जरूर। देखो ये कोई ऐसे पर्सन है, मेल है फीमेल है। ठीक है, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, खुशी है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहते हैं अपने हिसाब से, लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि जो चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो ठीक है, वरना चीज़ें ख़त्म है। ठीक है, आप इनके हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, वरना चीज़ें दी एंड ख़त्म है, ये आगे नहीं बढ़ेंगे और वेट कर लेंगे आपका। ठीक है। देखो बीच में कोई तीसरा पर्सन है जिस वजह से वेटिंग मोड में है, वेट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से करना है, प्रोग्रेस है इनका आगे बढ़ने का। ठीक है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है, आपके साथ इनका फ्यूचर है या फिर नहीं, इनकी डिज़ायर बहुत हो सकती है। आप इनसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या आपके दिल में उतना ही प्यार है जितना पहले था? क्या आपके दिल में उतना ही प्यार है जितना पहले था?
देखो आपको रिग्रेट है, पछतावा है। अगर किसी ने इनसे शादी कर ली है तो आप इनसे शादी करके पछता रहे हैं, या फिर इनसे शादी नहीं हुई है इसलिए आप पछताने की ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर आपने शादी नहीं की तो अच्छा है कि इनकी असलियत आपके सामने आ गई हो। ठीक है, आप मौन हैं, क्या छुपा रहे हैं? हो सकता है आप भी इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं आपने भी इनको चीट किया है, या फिर आपने इनसे झूठ बोला, धोखा दिया, या खुद ही आपने इनसे मना किया हो। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आप जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो है नहीं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ही इनको पीठ दिखा के भागने वालों में से हो। ठीक है, रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। आपके मन में था कि इनके साथ शादी करना है, रिलेशनशिप में रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, इनसे ज़्यादा बेटर नहीं मिल सकता। तो कहीं न कहीं आपको रिग्रेट भी है, या तो ये पर्सन आपको मिले नहीं इस बात का रिग्रेट है, या फिर आपने गलती कर दी इनके साथ रिलेशनशिप में जाकर, या इनसे बहुत सारी उम्मीद लगाकर, या फिर इनसे प्यार करके। कुछ तो रिग्रेट है आपको। ठीक है, अब आप इनके साथ चालाकी खेलना चाहते हो, जो इन्होंने किया है वही आप इनके साथ करना चाहते हो। जैसे को तैसा, बाई हुक बाई क्रुक। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? प्यार करते हैं आपसे, पास्ट में इतना प्यार नहीं था इन्हें, लेकिन रिश्ता ख़त्म होने के बाद में इन्हें एहसास हो रहा है। ठीक है, पछता रहे हैं कि रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया, क्यों तोड़ दिया। ठीक है, फंस गए हैं बीच में, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं। हाँ, अफसोस तो है। ये थोड़ा अलग हट के सोचते हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखो, काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं और उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, और इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है आपकी। वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र इनको नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं तभी ये कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, वो बात अलग है, ये दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं रिश्ता ख़त्म हुआ है और टूटा है तो इन्हें भी इस बात का थोड़ा-सा अफ़सोस तो है। ओवरथिंकिंग तो कर रहे हैं और साइड अलग होके सोच रहे हैं। होता है ना कि इंसान कई एंगल से सोचता है रिश्ते को लेकर कि क्या ये सही था या फिर ये गलत हुआ था, यहाँ पे ठीक था या फिर वहाँ पे गलत था। ठीक है, तो ये इस तरह से सोच रहे हैं। सोच कर क्या है कि ये बढ़ना चाहते हैं आपके पास, कि मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है, रोमांस करना चाहते हैं। आपको कहीं न कहीं अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य समझते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ़ काफ़ी हद तक बैलेंस होती है। ठीक है, तो हाँ, ये मिलना चाहेंगे आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, रोमांस करना चाहते हैं, चाहत है आपकी। कहीं न कहीं एंजल ब्लेसिंग है। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग है इनके ऊपर। तो इनका ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। कहीं न कहीं डिवाइन ने अगर मिलाया, डिवाइन ही ने अलग किया है, डिवाइन ही खुद मिलाएँगे। ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के थॉट और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जो ये चाहते हैं आपसे। ठीक है? कि मुझे उसके पास जाना है, मिलना है। कहीं न कहीं आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, एन्जॉय कर रहा हूँ या एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तभी तो ये प्यार करते हैं, फ़र्क पड़ता है तभी तो ये आना चाहते हैं, फ़र्क पड़ता है तभी तो इनके दिल में प्यार है। प्यार ना हो तो फ़र्क ही ना पड़े, प्यार है तभी फ़र्क पड़ता है। आपको चीट करने का, धोखा करने का, या फिर झूठ बोलने का, या फिर दूर चले जाने का। ठीक है? 5-5 नंबर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इससे पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए 555। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में आपके लिए क्या है। प्यार है, केयर भी है, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे पहले जैसा। मान लो कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया, या फिर आपको छोड़ के बंदा चला गया, या फिर आपसे बहुत सारा झूठ बोला, तो क्या
बाद में पर्सन आपको सच बोले कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, करता है, चाहता है, तो क्या आप उस पे वो यकीन कर पाएँगे? पहले जैसा नहीं कर सकते ना। तो इनको वही बात का डर है ना, कहीं न कहीं आप इन पे यकीन नहीं करोगे। हाँ, ये प्यार करते हैं, लेकिन अब है कि आप इन पे भरोसा नहीं कर पाएँगे। बात ये है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है भरोसा करना चाहिए, तो आगे बढ़ें, और अगर नहीं लगता है नहीं करना चाहिए, तो आप पीछे हट सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन का थॉट आपके लिए। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और क्लेम ज़रूर करें 555 लिख के, ठीक है? और अगर आपका मन कहे, दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।